हेलो। तो जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है 3 वीडियो क्लास 10th का मैथ का। सबसे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके हैं। मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला के 1.1 तो ख़त्म हो गया। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 एकदम इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। 1.2, हाँ आज हम लोग 1.2 शुरू कर रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस तरह मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँगा आगे भी। रियल नंबर खत्म होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम देखते हैं अब आगे। चलो तो देखो 1.2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। 140 का गुणनखंड करो, क्या होगा, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 5 7 35, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा। 140 का क्या आ गया, देखो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब 2 गुने 2 कितना है, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 बन गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये था पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 निकालो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78, 2 तिया 6, 2 छक्का 8, 2 तिया 6, 1 2 9 18। अब 3 से लगेगा 13, 13 इकाई 13 हो जाएगा। तो क्या होगा, 156 का बड़े 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो क्या आया, 2 कितना बार है, 2 बार, 3 गुने 13 बन गया। देख लिया कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। और तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38 क्या है, 38 2 25 3000। अब देख कितना से लगेगा यहाँ पे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 5 2 7 8 15 3 18, 3 से लग जाएगा। 3 का 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते का 3 पच्चे 15, कितना है 1275। 5 या 15 सत्ते का इसके बाद बिटिया 6 2 8 बिटिया। अब कितने से लगेगा, 2 5 7 12 2 14 15, 3 से 3 4 12 3 दूनी 6 3 पच्चे 15। कितने से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, कितने से लगेगा, 5 से, 5 अट्ठे 40 25 25, 5 से 17 और 17 से 17 इतना 17 कितना है इसका, 38,825 का कितना आया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो कितना है, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, यही आया ना। चलो देखो इसको मिटाएंगे हम लोग, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी में, जल्दी करो। चलो मिटा दें। चलो एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। चौथा क्या है, 5 0 0 5, कितना से लगेगा, 3 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं 4 5 से लगेगा। 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। और कितने से लगेगा, देखो 1 1 2, कितना से लगेगा, ये 60 से लग जाएगा। कितना से लगेगा, 60 से, 7 इकाई 7 7 चौक 28, कितना आया 141, यही ना आएगा। 60 से 100 नहीं 3 हो जाएगा ना, 145 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब 11 से लगाओ, 11 से लग जाएगा ना, 11 से लग जाएगा। 11 से 11 इकाई 11 11 तिया 35, 13 इकाई 13
ठीक है, तो कितना आया 5005 का 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आया ना, क्या आया, तो ऐसा ही रह जाएगा 5 गुने 7 गुने 12 गुने 13। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी में स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन यहीं पे देख लो क्या है, 74 29, क्या है 74 29, कितना से लगेगा ये, कितना है 74 29, 17 से लगेगा, कितना से लगेगा 17 से क्या आएगा 429, अब कितना से लगेगा 19 से लगेगा, 19 दूनी 38 और हो जाएगा 3, 38 19 से निकाल 23, अब कितना से लगेगा 23 से 23 का 23 लगेगा, और लगेगा अब तो नहीं लगेगा, तो क्या आया 74 29 का क्या आया वो 17 गुने 19 गुने 23, यही आया ना। चलो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो सब बन गया, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो सबसे पहले 36 और 91 का क्या करना है, निकालो HCF और LCM, तो 36 का सबसे पहले निकालो, क्या होगा 2 से 13 36 का तो निकाल लिए, अब 91 का देखो क्या आएगा, कितना से लगेगा 13 से नहीं, पहले कम वाला से लगेगा ना, 7 से 13 से हो गया, सही है। अब देखो 26 का क्या आया, 2 गुने 13, 91 का क्या आया 7 गुने 13, दोनों में क्या मिला है, दोनों में ये मिला है, मिस कहने का मतलब देखो 13 है और 13, दोनों में क्या मिला है, दोनों में 13 मिला है, दोनों में क्या मिला 13 मिला, तो HCF क्या आएगा इसका, HCF क्या आएगा 13, जो दोनों में मिलेगा मतलब जो दोनों में मिल जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा HCF, तो दोनों में क्या मिला है 13 ही मिला है ना, क्या हो जाएगा 13, और LCM इसका क्या होगा, देखो अब इसका LCM क्या आएगा, LCM लिखो 2 की पावर 1 गुने 7 गुने, यही है मतलब एक ही वो 13 है ना, एक ही बार मिला है ना, क्या होगा ये मेरा क्या हो गया LCM होगा, क्या हो गया ये LCM, इसका LCM कितना आएगा 2 7 13 और 13 13 2 7 14 14 13 182, क्या हो गया मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM। HCF मिस होता है न्यूनतम भार, क्या होता है HCF मिस होता है न्यूनतम भार, न्यूनतम कहने का मतलब जैसे देखो न्यूनतम भार, अब LCM कहने का मतलब न्यूनतम, LCM कहने का मतलब अधिकतम, क्या बोलते हैं LCM को अधिकतम भार और HCF को न्यूनतम, सबसे कम वाला भार कितना 13 और अधिकतम जितना है सब लिखा है इसमें LCM। पहला क्वेश्चन समाप्त, समझ में आया कि HCF में HCF क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो मेरा HCF हो जाएगा LCM। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 और 92, क्या है 510 और 92, 510 और
92। 510 का क्या होगा, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से लगेगा 3 से 24, 3 पंचे 15, कितने से लगेगा रे, अब कितने से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 17 हो गया। अब देखो 92 का 2 चौका 2 छक्का 2 से 23, 35। 510 का क्या आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 का क्या आया, 2 गुने 2 गुने 21। दोनों में क्या मिला है, ये मिला, और कुछ मिला नहीं मिला। तो देखो HCF क्या आएगा, HCF कितना आया 2, और LCM क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 21। ठीक है, LCM में यही मिला है ना, LCM में क्या मिला, ये मिला। अब देखो 2 कितना बार है, 1 और 1 2, 2 के पावर 2। 3 कितना बार है, 1 बार है। 5 कितना बार है, 1 बार है। 17 कितना बार है, 1 बार है। 30 1 बार। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना आप लोग कीजिए, हम लोग कर रखे हैं, इसका गुना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी दोनों में जो कॉमन आएगा क्या होगा, दोनों में जो कॉमन आएगा मेरा HCF बच जाएगा। दोनों में से क्या मिला है, 2 मिला, दोनों में से कॉमन क्या आया 2, तो ये मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM, अगर दोनों में से जो कॉमन आएगा 1 बार लिखा है, दोनों में से कॉमन आएगा कितना बार लिखा है, 1 बार, तो ये 2 2 के लिए कितना 2 लिखा है, 1 2, फिर 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2, ये 2 तो लिखा चुका है, कॉमन में आ गया ना, तो 2 2 के लिए क्या होगा, 1 2, फिर 2 गुना 28। अब देखो 2 कितना बार है, 1 2, तो 2 के पावर 2, 3 5 17, सब कितना 1 बार है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 23 460। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, HCF गुने LCM, क्या पूछ रहा है, HCF गुने LCM, ये पूछ रहा है ना, HCF गुने LCM कितना है, 510 गुने 92, यही ना है HCF गुने LCM, यही है HCF गुने LCM। तो कितना आएगा, इसको गुना करो तो आएगा 46 920, कितना आएगा 46 920, कितना आएगा 46 920। अब इसी में क्या पूछ रहा है, HCF गुने LCM, HCF कितना आया 2 और LCM कितना आया 460, मतलब LCF गुने LCM, यही होगा ना। इसको निकालो, यहाँ पे LCF गुने LCM, तो HCF कितना आया 2 आया, और LCM कितना है 23 460। देखो गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 920, 46 920 क्या है, HCF गुने LCM, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो यही पूछ रहा है हमको कि HCF गुने LCM होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, HCF गुने LCM हो, यही पूछ रहा था ना। तो बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम लोग आगे कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 4 और 5 और 6 और 7, एक दिन का क्लास और बच रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग के लिए इंग्लिश का क्लास भी आए, और इंग्लिश का क्लास भी चालू हो जाएगा जल्दी, इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। हाँ, एक दिन का क्लास और बच रहा है 1.2, फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।